क्या मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ना बताऊं जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को भी ठीक करे, आपके डार्क स्पॉट्स को या जो प्रीमेच्योर एजिंग मेलास्मा को ट्रीट करे, आपकी जो स्किन पे अनइवननेस हो जाती है उसको भी ट्रीट करे, आपको यूवीए यूवीबी रेज से बचाए, आपको सन टैनिन से बचाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्किन पे अच्छा सा ग्लो दे और भी आपकी स्किन केयर है ना उसको चार चांद लगा दे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सनस्क्रीन। मैं आपको बताऊंगी कि वाई आई इनिशिएटेड द मोस्ट। हर वीडियो में क्यों बोलती हूँ कि आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो आज मैं आपको ना स्ट्रॉन्ग वाले रीजन दूंगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको मजबूर कर दूंगी कि आप सनस्क्रीन लगाएं। तो सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर। इवन मुझे ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन इज द ओनली प्रोडक्ट, सिर्फ इसको लगा लेना तो हमारी स्किन केयर में और किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। जितना 2 या 3% काम करना ना, अगर आप सनस्क्रीन लगाए ना तो वो 8 या 9% काम करेगा प्रोडक्ट का कोई भी। चलते हैं जी सनस्क्रीन की तरफ। तो ये मेरे पास है जी एस्लिन का सनस्क्रीन। ये मेरे मोस्ट फेवरेट जो आजकल के सनस्क्रीन जो मैं लगाती हूँ। ये जो है ऑयली स्किन वालों के लिए इतना बेहतर नहीं होगा बिकॉज इसकी जो फिनिश है ना वो थोड़ी सी ग्रीसी है। हाथों में भी आपने सनस्क्रीन लगाना है। जितने भी आपके एक्सपोज एरियाज होते हैं ना, आपके पाँव, आपके हाथ, नेक, आपके बाजू, अगर आपने हाफ पहने हुए हैं, और फेस तो ऑब्वियसली आपका है ही। स्किन क्योंकि ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, कभी ड्राई हो जाती है कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ठीक है। ऑल इन वन मल्टी डिफरेंस टिंटेड सनस्क्रीन है। टिंटेड का मतलब ये नहीं कि इसमें सीसी या बीबी वाला इफेक्ट, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर शो करा देती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से थोड़ी सी बीबी या सीसी क्रीम की तरह लगती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये आप जब आप स्किन पे लगती है ना तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर ना आपकी ये गायब हो जाती है और स्किन पे ना बड़ी अच्छी सी शीन आ जाती है इसको लगाने के बाद। 2 मिनट में अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, बिल्कुल स्किन लाइक है। कोई इसके अंदर व्हाइट कास्ट नहीं है, कोई ग्रीसीनेस नहीं है, ठीक थोड़ी सी शाइन फील होती है, लेकिन चिप कोई नहीं है। ऑयली स्किन वालों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। हर स्किन के लिए ना अलग अलग चीज़ें बनी है, तो आपने अपना स्किन टोन पहले देखना है आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए अलग से सनस्क्रीन है और ड्राई स्किन वालों के लिए अलग से सनस्क्रीन है। इतना फेवरेट नहीं था लेकिन ठीक था, मुझे अच्छा लगा था। ये जेनफार्म का ना स्पेक्ट्रा ब्लॉक मैक्स SPF 100 PA+। आपको यूवीबी रेस से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर थोड़ा सा रह गया, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था बिकॉज इसके अंदर थोड़ी सी वाइट कास्ट, और मुझे वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन अच्छे नहीं लगते। मैंने इसको इसकी हाथ की वजह से लिया था, लेकिन ठीक है। ऑयली स्किन वालों के लिए अगेन नहीं है, दिस इज़ फॉर ड्राई, इनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना उनके लिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ना स्किन पे ग्रीसी फील होता है लगाने के बाद, इसकी फिनिश ग्रीसी है। लास्ट पे ये कारेंट का UVA+UVB से आपको प्रोटेक्ट करता है। अगेन इसकी फिनिश में आपको चेक करा देती हूँ, ये भी काफ़ी ग्रीसी है, ठीक है। मेरी स्किन एज आई टोल्ड यू वो ड्राई होती है, कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो इसकी भी जो फिनिश है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ग्रीसी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज इसके अंदर शीन है, इसके अंदर ग्रीसीनेस नहीं है इसके अंदर। लेकिन मेरी तरफ से ये तीनों जो है वो रिकमेंडेड है। अगर आपको थोड़ी सी वाइट कास्ट वाले अच्छे लगते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं इफ़ यू आर ड्राई स्किन वाला पर्सन। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला सनस्क्रीन ले सकते हैं या आप ये वाला सनस्क्रीन ले सकते हैं। ऑयली स्किन वालों की बता रही हूँ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड। लगाते हो तो थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है, लेकिन एज यू गाइस कैन सी इसमें थोड़ी सी ये देखें ग्रीसीनेस फील हो रही है, और यहाँ पे भी देखिए आपको लग रहा होगा कि मैंने ना कोई ऑयली चीज़ लगाई है। लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये लगा के आप इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। सनस्क्रीन हमने लगाना क्यों है? सनस्क्रीन लगाने का सबसे पहला रीज़न UVA UVB मतलब सन से जो रेज आ रही हैं, सन से जो शुआएं आ रही है उनसे आपको प्रोटेक्ट करती है। सबसे बड़ा रीज़न, और कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सन रेज से बचा सके सिवाय सनस्क्रीन के। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सनस्क्रीन जो SPF 40 हो और उससे अबव हो। इससे नीचे के जो सनस्क्रीन है ना वो यूरोप में तो आपके सन एक्सपोजर वहाँ पे कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में और एशियन मुल्क यहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, आपको SPF 40, 50, 60, 70 इस तरह के जो SPFs होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। सेकंड रीज़न इसका ये है कि आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है, कुछ लड़कियाँ होती है ना जिनको मेकअप करने से जिनकी स्किन मेच्योर लगने हो जाती है, शुरू हो जाती है, और उनको वक्त से पहले रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है वो सैगी होने लग जाती है, डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अब बड़े लगने लग जाते हैं अपनी एज से। देखिए आपने वक्त के साथ साथ तो आपने बूढ़ा होना है, लेकिन प्रीमेच्योर एजिंग की बात करें, कुछ लोग वक्त से पहले ही थोड़े से बड़े लगने लग जाते हैं अपनी एज से। आप लोगों ने सुना होगा कि फुला जो है वो अपनी एज से बड़ा लगता है, तो इसीलिए लगता है क्योंकि वो सनस्क्रीन नहीं लगाता। अच्छा, जोक्स अपार्ट, आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग है उसको कम करेगा। थर्ड रीज़न इसको लगाने का, आपकी जो स्किन पे अनइवननेस है, आपको कहीं स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे अपनी स्किन के ऊपर, वो इसलिए होते हैं कि वहाँ पे ना कोई ना जो होती है UV रेज आपको पड़ जाती है सन की, आपको पता भी नहीं चलता, वो स्पॉटिंग होने लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कोई चीज़ गलत लगा ली है, तो वो सन की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द बीमारियाँ जो है ना स्किन की, वो आपको सन रेज की वजह से होती हैं, तो आपने उनसे बचना है और सनस्क्रीन लगाना है। रीज़न ये है इसको लगाने का कि ये जो है आपको स्किन कैंसर से भी बचाती है। UVA रेजेस पड़ती है ना, तो आपको आपकी स्किन पे ना स्किन कैंसर का जाता है। ओके जी, नेक्स्ट रीज़न इसको लगाने का ये कि आपकी स्किन में जो नेचुरल कोलेजन होता है, आपकी स्किन में जो नेचुरल प्रोटीन होते हैं, ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना तो वो आहिस्ता टाइम के साथ साथ तो आपकी स्किन से उड़ जाएंगी, आपकी स्किन जो है वो अनइवन लगने शुरू हो जाएगी, आपको छाइयाँ पड़ जाएंगी, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है रीज़न
इसको लगाने का वो ये है कि वो जो सारी सनस्क्रीन क्लेम भी करते हैं कि आपको टैनिंग से बचाती है। सनस्क्रीन का मतलब हम लोगों ने पता क्या सोचा हुआ था कि जब हम बीच पे जाएंगे, जब हम धूप में जाएंगे तो सिर्फ तभी हमने सनस्क्रीन लगाना। ऐसा नहीं है, आप इवन घर के अंदर भी हैं, आप अपने कमरे में भी हैं, फिर भी आपने सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन सिर्फ आपको UVA और UVB रेज से नहीं बचाती है। सनस्क्रीन आपको के आसपास जो हीट है ना, आपको जब आप चूल्हे के पास जाते हैं तो वो हीट है, इवन के AC में से भी जो हवा निकलती है ना, ह्यूमिडिटी वाली एयर, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको टैनिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रीजन की तरफ चलते हैं। तो दिस इज माय फेवरेट रीजन टू अप्लाई सनस्क्रीन। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप सनस्क्रीन को लगाना भूल जाएंगे ना तो आपकी स्किन केयर कोई काम नहीं करेगी। विटामिन C सीरम लगाते हो आप, रेटिनॉल्स लगाते हो, ग्लूटाथियोन सीरम लगा लो, नाइसिनामाइड है, पेप्टाइड, जितने भी सीरम है अगर आप लगाओगे ना वो वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज रेज पड़ रही है आपके फेस पे तो उसने काम ही नहीं करना। तो वो काम जब करेगा जब आप सनस्क्रीन लगाएंगे। सनस्क्रीन आपकी गेम को अप टू 10 लेवल अप कर देता है। तो आपने सनस्क्रीन अपनी रूटीन में रखना ही रखना है। ये आप समझ लीजिए आपकी मजबूरी है। जिस तरह खाना आपके पेट के लिए ज़रूरी है तो उस तरह SPF आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको लगाना किस तरह है? कुछ सनस्क्रीन होते हैं, जैसे ये वाला सनस्क्रीन देख लें, ये है जी 100 PA+++। इसकी SPF काफ़ी ज़्यादा 100 है, इसका भी 100 है एंड इसका जो है वो 60 है। 100 वाला जो होगा ना वो आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे इसकी प्रोटेक्शन होगी, उसके बाद आपने इसको रीअप्लाई करना होगा। और जो SPF 60 है ना, इसको आप लगा लें 2 या 3 घंटे बाद। सुबह उठे हैं, आपने अपना फेस क्लेंस किया है, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया। अगर कोई सीरम की रूटीन में है तो वो लगाएं, अगर नहीं है तो सनस्क्रीन उठाएं और उसको आपने लगा लेना अच्छे से अपने फेस के ऊपर। 2 फिंगर्स लेना आपने अपने स्किन के ऊपर लगाना, फेस के ऊपर सारा। अगर ग्रीसी है तो 1 फिंगर एक एक करके लगा ले। एक दफ़ा लगाया, थोड़ा सा 2 मिनट वेट किया, देन फिर लगाया 1 फिंगर, और 1 फिंगर आपने नेक के ऊपर, बैक ऑफ द नेक और फ्रंट ऑफ द नेक। फिर आपने 1 फिंगर लिया और अपने हाथों पे लगाया, 1 फिंगर लिया अपने बाजुओं पे, कोनियों पे, और 2 फिंगर्स आपने अपने पाँव पे लगाना है। दिस इज़ द एक्चुअल वे टू अप्लाई सनस्क्रीन। फिर अगर आप घर में हैं, अगर आपका घर बंद है, कहीं से सन एक्सपोजर नहीं हो रहा तो ठीक है, आपके 4 से 5-6 घंटे भी निकल जाएंगे। फिर जब आपने कमरे से बाहर निकलना है या आपने किचन में जाना है, आपने अगेन सनस्क्रीन लेना है और कहीं नहीं लगाना। यार अपने फेस पे तो लगा सकते हैं ना, फेस के ऊपर आपने सनस्क्रीन लगाना ही लगाना। रात में आप सनस्क्रीन बेशक ना लगाएं, लेकिन ड्यूरिंग डे कम से कम 2 दफ़ा आपने सनस्क्रीन लगाना। बाहर जा रहे हैं, लगाया था 2 घंटे गुजर गए, आपने बाहर जाना, आप फिर सनस्क्रीन पास रखें। लेकिन अगर आपने लगाया था और आप 1 घंटे बाद बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन को साथ रखें, और जब आपके 2 घंटे पूरे हो जाएं, बिकॉज ये 2 घंटे ही लास्ट करते हैं। ये जो है SPF 3 से 4 घंटे लास्ट कर सकते हैं, लेकिन 60, 30, 40, 60 ये जो है वो 2 घंटे इनकी लास्टिंग होती है। तो इनको आपने रीअप्लाई करना होता है। होप कि आज के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने आपको इतने ज़्यादा रीजन दे दिए हैं सनस्क्रीन लगाने के। सब लोग पूछ रहे होते हैं वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें, आप मुझे स्किन इलास्टिंग के लिए कुछ बता दें, आप मुझे प्रोटीन कोलाजन के लिए कुछ बता दें, आप मुझे हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दें। मैं सबको ये बोलती हूँ भैया आप अपनी रूटीन में सनस्क्रीन शामिल करें, देखें आपकी स्किन में विजिबल डिफरेंस आता है कि नहीं आता। मैं मान ही नहीं सकती कि जो बंदा सनस्क्रीन लगाता है उसको कोई प्रॉब्लम होती हो। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं लगा रहे, आपकी स्किन केयर में कोई चीज़ नहीं, तो आपकी स्किन केयर में सनस्क्रीन होगी ना तो आई थिंक वो कंप्लीट है। कुछ लोग होते हैं यार नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड करने की बारी आती है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने 800 का लिया था। 800 कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है। अगर जिन लोगों को वाइट कास्ट अच्छी लगती है वो तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनको वाइट कास्ट नहीं पसंद वो इसको इस पर इन्वेस्ट ना करें। 800 ये मुझे मिला था 1000 रुपीज़ का, और ये आपका ना 2 महीने निकल जाता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रनी है, जैसे मैंने आपको दिखाई है, इट लास्ट अप टू 2 मंथ्स। ये 1000 रुपये का आता है और 2 महीने 1.5 महीने अगर आपके निकल जाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से 101% रिकमेंडेड है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है ये मैंने लिया था 550 रुपीज़ का। कैन यू गाइस इमेजिन, इसकी आप क्वांटिटी देखें, ये 100 ml की ये बॉटल है। इतनी क्वांटिटी अगर आपको 550 रुपीज़ में मिल रही है, ये अफोर्डेबल है। और ये मैंने सेल से परचेज़ की, वो एक्चुअल प्राइस 1080-50 समथिंग है, लेकिन मुझे ये सेल पे 550 रुपीज़ का मिला था। अगर आपको 550 रुपीज़ में ये मिल रही है सनस्क्रीन की पूरी 100 ml की बॉटल, जो आपकी वो 1.5-2 महीने निकल जाती है, तो फिर इसमें क्या ही मसला है। तो अगर आप अफोर्डेबल साइड पे जाना चाह रहे हैं तो आप ये ले लें। भी कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करती जो आप लोग अफोर्ड ना कर सके। लगाती मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अफोर्डेबल का वो है नहीं। ऐसी नहीं है कि जो टीनेजर हैं या जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते सनस्क्रीन, उनको मैं साथ लेके चलने की कोशिश करती हूँ कि इसका स्किन केयर में ना थोड़ी सी चीज़ें शामिल कर लें, तो वो अफोर्डेबल होंगी ना तो आप जल्दी अगर यही सनस्क्रीन होता और ये होता तो 1000-2500 का, तो आपने कहना था हो ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपने लेने नहीं था, आपने वीडियो नहीं थी देखनी। वो अफोर्डेबल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सनस्क्रीन को लेके, जिनको लगता था कि सनस्क्रीन इज़ नॉट दैट मच नीडेड। और लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ये नहीं कि आप लड़की हैं तो आपको सनस्क्रीन की जरूरत है, लड़कों को भी सनस्क्रीन की उतनी ही जरूरत है। लड़कों को सनस्क्रीन की ज़्यादा जरूरत है बिकॉज वो बाहर रहते हैं, वो बाहर काम करते हैं, तो अपने हस्बैंड है उनको फोर्स करें। मैं अपने हस्बैंड को फोर्स करती हूँ कि वो कहते हैं मुझे तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। भैया आपको चीज़ की जरूरत है। ये जो आपके माथे पे, ये जो 33-34 साल की एज में ये जो लाइंस पड़ रही हैं आपके माथे पे, और आपकी दाने छोटे छोटे बन रहे हैं, क्लोज कॉमेडोन्स बन रहे हैं होते हैं, और आपकी स्किन ऑयली हो रही होती है, तो इसलिए ऑयली होती है कि आप अपने मुंह पे कुछ नहीं लगाते, तो वो पुराना हो गया दौर जिसमें हम लड़के कहते थे कि हम तो कुछ नहीं लगाते और फिर भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ज़माना चेंज हो गया, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो अपने हस्बैंड अपने भाइयों को भी फोर्स किया करेंगे ये ले पकड़ें और अपनी स्किन का भी ख्याल रखेंगे, बिकॉज उनकी भी स्किन को उतनी ही केयर की जरूरत है जितनी लड़कियों को जरूरत होती है। तो इनफैक्ट उनके जेब में डाल दें इस तरह का सनस्क्रीन लेके, भैया आपने 2-3 घंटे में इसको रीअप्लाई करते रहना अगर आपने अपनी स्किन को तबाह बर्बाद नहीं किया। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सनस्क्रीन लगाते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।